चलो कैसा लग रहा बेटा? क्लास में जा रहा? यस सर। बढ़िया। क्या बनाओगे? पूरी व्यवस्थित क्लासेस लग रही है? यस सर। मतलब जिस प्रकार आप स्कूल में बैठते हैं। यस यस सर। मजा आ रहा? यस सर। कैसे है रुचि? बढ़िया सर। अच्छी है। क्या पढ़ रहे हैं आज? आज साधारण व्यवहार चक्रवृद्धि वाला पढ़ा जा रहा है। मजा आ रहा सभी को? यस सर। ऐसा कोई बंदा जिसको मजा नहीं आ रहा? यस सर। नो सर। यस सर। फौजी बनोगे? यस सर। गुड। जुनून तो काफी अच्छा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस बार 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 बोल रहा हूं कि इस बार पहले होगा आपका रिटर्न। सब शांत हो गए? क्या होगा? पहले हो गई आपकी लिखित परीक्षा, उसके बाद में होगा आपका शारीरिक मापदंड, बोले तो फिजिकल। जीडी के लिए सब लोग जानते हैं 10वीं पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक मतलब पासिंग नंबर होना चाहिए। जैसे 100 नंबर का है आपका तो 33 अंक तो होना अनिवार्य है, और एग्रीगेट आपका 45 प्लस होना चाहिए। और जैसे दोस्तों आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो वहां पर कुछ 30 नंबर का पासिंग नंबर रहता है, शायद 33 होता है। मैंने 30 देखा था, कहीं लिखा हुआ था। कितना होता है? साइलेंट कितना रहता है? 30 देखा था मैंने, है ना। और इंग्लिश में कभी कम नंबर है आपको तो वहां पर पास माना जाता है क्या? लेकिन बाबू मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। जिस तरह आप लोग आज व्यवस्थित बैठे हैं, मैंने बताया था कि लाइव आऊंगा, मैं डायरेक्ट लाइव आया, लेकिन ये जो क्लास है आपकी गणित वाली, कितने 15 क्वेश्चन आते क्या? 15 आता है ना। तुमको कुछ ध्यान नहीं है, कुछ भी सुनो मेरी बात को। 15 आते ना? 15 तो 30 या जीडी वाले, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, अग्निवीर, कुछ भी काम करो, ध्यान दीजिए मेरी बात का, कि कुछ भी काम करो सबसे पहले उसके बारे में जानो, उसके बारे में जानो। इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने से फौजी नहीं बनोगे आप, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक सपना है भारतीय सेना में जाने का, सोचने से फौजी नहीं बनोगे, मेहनत करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं या नहीं जानते? मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस जानना जरूरी है। मतलब उसका पाठ्यक्रम, कौन से टॉपिक से, कौन से यूनिट से, कौन से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे गणित है सर, गणित में कितनी यूनिट है सर? लगभग 25 यूनिट पढ़नी पड़ेगी हमें। 25 यूनिट बात समझ रही है आपको? जरूरी नहीं है कि 25 यूनिट से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, नहीं। वो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी दे सकता है और किसी यूनिट से 1 क्वेश्चन भी नहीं देगा। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि 1600 मीटर दौड़ने के लिए केवल 4 राउंड की जरूरत पड़ती है। यस सर। लेकिन हमको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम एक दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन वर्कआउट करना पड़ेगा। 4 राउंड दौड़ने से फौजी नहीं बनोगे कि 4 राउंड दौड़ लिया और खत्म कर, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। जितनी तगड़ी मेहनत करोगे, वो जितना पसीना बहाओगे अपने शरीर से, वो जितना कष्ट दोगे अपने शरीर को, उतना ही तगड़ा आपका क्या रहेगा बाबू? परिणाम रहेगा। मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ रही आपको? यहां पर भी आप लोग क्लास में बैठे हैं, किसी भी भाई को या आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो, नहीं सब कुछ पूछो कि सर ये यहां से कैसे आया। जैसे सर पढ़ा रहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये
इसका हिंदी भी याद होना चाहिए आपको, अंग्रेजी भी याद होना चाहिए। पर ब्याज क्या होता है उसके बारे में जानकारी जरूरी होना चाहिए। उसको डिफाइन करो, उसकी परिभाषा। चक्रवृद्धि क्या होता है उसके बारे में जानो। बात समझ रहे हो? सर ने परसेंट भी लिखा हो, परसेंट क्या होता है, परसेंट जानो। प्रतिशत बोलते हैं उसको। 100 मतलब नीचे पर, है ना। अंश हर होता है, अंश और हर को परसेंटेज बोलते होंगे। हर नीचे होता है ना, डिनोमिनेटर। हिंदी में तो पढ़ाई का थोड़ा कम है, लेकिन समझो बात को, पढ़ाई करो अच्छे से। जब यहां से फौजी बनकर जाएंगे ना बाबू, तो मजा आना चाहिए। और बस मैं ये बोलता हूं कि पूरे देश में मैं किसी एकेडमी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्या होता है, सबसे पहले आप अपने धो। बात समझ रहे को? तो मैं ये चाहता हूं कि जो अपनी ये ब्रांड है आईपी इंदौर फिजिकल एकेडमी फौजी फैक्ट्री, पहले आपका फिजिकल में बहुत ज्यादा नाम था कि फिजिकल, लेकिन अभी सुनने में आया है कि पहले क्या होगा, रिटर्न। तो रिटर्न में भी उसी तरह नाम होना चाहिए। टीचर एकदम टनाटन वाले, पढ़ाने वाले सर लोग, मजा आना चाहिए। ऐसा कोई बंदा है जो इंदौर फिजिकल एकेडमी आने के बाद में फंस गया, जो फैसिलिटी बताई थी वो चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि लाइव चल रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गर्व से इसलिए बोल रहे हैं कि हम सही हैं। कोई आपको सिखाया नहीं कि बेटा हम लाइव आएंगे, बेटा बड़ी करना, बोला किसी बंदों के साथ? इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम सही हैं, तो सही हैं। जीवन एक संघर्ष है मेरे दोस्त, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, कभी आप सही है ना, तो दुनिया की कोई भी बाज, दुनिया की कोई भी बिजली आपको गिर जाए तो आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप सही है, आप 100% सही हो। मेहनत करिए, मजा आना चाहिए आपके माता पिता को, मजा आना चाहिए आपके माता पिता को, और दुखी होना चाहिए आपके दुश्मन। आज सवेरे को कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस का बड़ा नहीं होता है, बंदा और बंदी हारते हुए जो मेहनत नहीं करते हैं। जब फॉर्मूला बताओ दोस्तों आपको, जब आप घर से आए थे तो आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई बहन की आंखों में आंसू देखे होंगे आपने, और वो आंसू क्या क्यों थे? मैं आपको बता दूं वो चीज कि पता नहीं क्या होगा, लोगों को हंसू आएगा या रोलो आएगा। तो जब सक्सेस आप लोग हो जाएंगे तो आपके माता पिता हंसेंगे, और जब आप लोग असफलता की ओर जाओगे तो तुम्हारा दुश्मन लोग हंसेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? सफल होना चाहते हैं या असफल? तो कार्ड मान लो, इंतजार कर रहे हैं आपके दुश्मन कि कब इनका फिजिकल टेस्ट हो जाए, कब रिटर्न हो जाए, कब डिस्क्वालीफाई हो जाए। मजा आएगा किसको? दुश्मन को। तो मैं यही चाहता हूं दोस्तों, कुछ भी काम करो, आप लोग अपने माता पिता तरफ देखो। घर परिवार की स्थिति बहुत कमजोर है, सब लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव वाले सभी लोग बहुत कमजोर है बाबू। आज मैं अपने घर की स्थिति बता दूं दोस्तों, आज भी मेरी मां जो खेती बाड़ी का काम, इसके बाद में गोबर वगैरह निकालना वगैरह, आज भी मेरी मां करती है। बात समझ रहे आपको? तो आपकी मां भी करती होगी, यस नो? प्लीज दोस्तों, घर की कंडीशन बहुत बेकार है सभी की। आप अपने माँ बाप के एक शेर हो, सर के ताज हो, एक राजा हो, तो उनको कुछ थोड़ा अच्छा करके बता दो। नर्वस नहीं होने का। कठिनाई परिस्थितियां बहुत आती है लाइफ में, लेकिन उसकी समस्या का समाधान भी आपके पास है। उसके बारे में सोचो, समझो, विचार करो, कहां हम गलती कर रहे हैं और ये बाधा क्यों आई, ये रुकावट क्यों आई, उसको क्रॉस करके आगे निकलो। कहते हैं दोस्तों, हर बार बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, जिस तरह फिजिकल में नाम चलता था उसी तरह चल रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, उसी तरह आपका रिटर्न में नाम चलेगा। कहां ज्वाइन करें? मैं किसी एकेडमी आज तक किसी एकेडमी को गलत नहीं बताया क्या आज तक? लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, मैं गर्व से बोलूंगा, जिस तरह फिजिकल में नाम चलता है उसी तरह आपका रिटर्न में नाम चलेगा। बस मुझे साथ देना। साथ देने का मतलब ये कि जब जागो जब सवेरा। साथ देने का मतलब ये, मुझे कोई भी जरूरत नहीं, आपकी कोई रुपए की जरूरत नहीं है। बात समझिए आपको? तुम सोच रहे हो कि सर साथ देना मतलब कि सर पैसे मांग रहे हो? नहीं, पैसे की बात नहीं। साथ का मतलब ये होना कि हम लोग आपको बढ़ाएंगे, सर लोग आपको बढ़ाएंगे तो उनको साथ देना, मतलब आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान देने का मतलब, तो सर पढ़ा रहे हैं, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, ये नहीं। सबसे पहले अनुशासन, और अनुशासन है बंदे के पास तो मतलब 50% बच्चा क्या बन जाएगा? एक बार सब लोग खुश हो? बढ़िया मेहनत करो। मैं ये बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है माँ बाप को। जब मैं घर जाता हूं ना दोस्त, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी माँ रोती है, आज भी रोती है। माँ समझ रहे आपको? मैं जब घर से आता हूं तो मेरी माँ रोने लग जाती है ना, पापा का आंखों में आंसू, बेटा ध्यान रखना, बेटा ध्यान रखना। मैं ज्यादा रुकता हूँ, फटाफट गाड़ी में देखता हूँ, करके भग जाता हूँ फटाफट, क्योंकि मैं रो देता हूँ जल्दी। और मैं रो दिया तो फिर वो क्या 2-4 दिन तक टेंशन में रहते हैं। तो आपकी माँ भी ऐसी है, आपके पिताजी भी ऐसे हैं। रियली बता रहा हूँ दोस्त, आपके माता पिता आपके धन के भूखे नहीं है, केवल आपके प्यार के। रियली बता रहा हूँ, है ना। और दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं होती दोस्त। मंदिर घूम लेना, मस्जिद घूम लेना, जहां घूमना हो घूम लेना, लेकिन जो जन्नत है ना माता पिता के पैरों में, वो जन्नत आपको कहीं नहीं मिलेगी। बात समझ रहे आपको? तो सबसे पहले माता पिता। एक बार बढ़िया मेहनत करो मेरे दोस्त, जब मंजिल प्राप्त करोगे तो माता पिता को मजा आएगा कि यार मेरा सेहरा आया। समझ रहे हो ना? चलो कंटिन्यू चलो। तो सर क्या पढ़ा रहे थे, मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ जी। तो हम लोग देख रहे थे कि अभी हमने साधारण ब्याज निकाला। साधारण ब्याज हमें मिला था कितना? 200 रुपए। कितने पर? 1000 रुपए पर। 1000 रुपए पे हमने 10% के रेट से 2 वर्षों के लिए जब हमने निवेश किया तो हमें कितना ब्याज मिला था? 200 रुपए। फिर जब हमने इसी अमाउंट पर, इसी रेट से और इसी टाइम पर हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में से निवेश किया तो हमें क्या मिला है? 210 रुपए। अब बात याद कि 10 रुपए कहां से एक्स्ट्रा आया? ये 10 रुपए कहां से एक्स्ट्रा आया कि जो हमको 1000 रुपए पहले वर्ष मिला था ब्याज, तो वो कितना मिला था? 100 रुपए। दूसरे वर्ष कितना मिला? 100 रुपए। तो जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 100 और 100 दोनों में से कितना हो गया? 200 रुपए। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो ये 100 रुपए तो हमने पहले वर्ष पाया, ये पहले वर्ष का जो ब्याज होता है हमारे मूलधन में, हमारे मूलधन में क्या हो जाता है? हो जाता है, जिससे हमारा अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 1100। और 1100 रुपए का जब हम 10% ब्याज निकालते हैं, 1100 रुपए का जब 10% ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 रुपए। ये 110 रुपए और पहले वर्ष का 100 रुपए ब्याज मिलकर क्या बन गया? 210 रुपए। तो आपने ये देखा कि साधारण ब्याज में हमें ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। चलिए, तो इसी तरीके से हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आप सब कुछ सीखेंगे। क्या लिखा क्वेश्चन? 4000 रुपए राशि यदि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अगर अब इसको हम निकालें तो हमने पहला फार्मूला आपको क्या बताया साधारण ब्याज के लिए कि अंतर क्या होता है? कौन कौन समझता है अंतर का मतलब? हाथ खड़े करो, खड़े जाओ लास्ट वाले। यस आप या ग्रीन? हाँ, अंतर का मतलब क्या होगा? अंतर बताओ, अंतर। दोनों में से माइनस कर देंगे। चलो आप बताओ इसमें माइनस करते हैं। अंतर बताओ, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा। अंतर दोनों पूरे क्या बताएंगे? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के वास्तविक मूल्य के बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है, कितना ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस है, यही हमारा क्या रहता है? अंतर। ठीक है, अंतर मतलब माइनस। हमें तो ध्यान रखना क्या? अंतर। समझ रहे हो?
बैठ जाओ। ये होता है सर, अंतर मैंने पढ़ा था पहले, बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए, अब तो सब फिजिकल में हो गए, समझ लो। पर अंतर का मतलब तो मैंने वही देखा, माइनस, है ना? डिफरेंस। हाँ। चलो कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं। कोई सा डाउट लगे ना पूछ लिया करो, घर की बात है अपनी, घर के सर है, घर की क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वेट खाएगा। साधारण ब्याज हमने क्या देखा कि पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी, पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट टाइम, और रेट दर, और टी टाइम समय। इसी तरीके से यहाँ पे मूलधन है 1 प्लस आर अपॉन में 100 द पावर टी। यहाँ आर क्या है? रेट है, पी प्रिंसिपल, टी टाइम, -1 और ये ब्रैकेट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हम फार्मूले से करें तो देखिए ऐसे होगा। कितना हमारे पास यहाँ पे 4000 रुपए है। रेट कितनी दी हुई है हमें? 10 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और 100 से भाग देंगे, ये देखो कट जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 800। कितना आएगा? 800 रुपए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 4000 रुपए 1 प्लस 10 अपॉन 100 निकालना है द पावर 2 माइनस में 1। तो 4000 रुपए यहाँ पे देखिए 0 0 कट गया। कितना बचा यहाँ पे? 10। 10 एकम 10 और 1 11। 11 बटे में हुआ कितना? 10 का स्क्वायर माइनस में 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 4000 रुपए इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 11 का स्क्वायर 121। और ये 100 का जब यहाँ 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 100। और नीचे कितना होगा? 100। अब इसको जब आप घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 4000 गुणा में 121 में 100 गया तो 21। नीचे कितना है? 100। इस 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। और 21 का 4 से गुणा करोगे तो 21 चौके 84 और ये जीरो, तो कितना आया? 840। ये हमारा सीआई आया, ये हमारा एसआई आया। पूछा क्या था? दोनों का अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर मतलब 840 में आप 800 को घटा दीजिए। घटा देंगे तो कितना आएगा? 40 रुपए। तो आपने जाना इसे। अब इसका एक नया अप्रोच आपको बताते हैं। चलिए देखिए, अब अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। डिफरेंस इक्वल टू पी इन ब्रैकेट आर अपॉन में 100 द पावर 2। हमें कितना मिला था? पी की वैल्यू 4000। कितना था? 4000 रुपए। रेट कितना था हमारे पास? 10%। और टी कितना था हमारे पास? 2 ईयर। स्टैंड अप, खड़ा जाओ। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। लास्ट पी को क्या बोलते हैं? हाँ आपके लेवल है भैया। हाँ क्या बोलते हैं? ध्यान कहाँ आपका? साइलेंस, कीप साइलेंस गाइस। ये तारा घुमाओ इधर। स्टैंड अप या यू। ठीक है, मतलब क्या होता है? मूलधन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंड अप लवली। या पी का मतलब क्या होता है? मूलधन। किसका मूलधन? कितना है मूलधन? 4000 रुपए। बैठ जाओ। तो बाबू कुछ डाउट जाए तो पूछ लिया करो, आपको ध्यान ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है यार। व्हाट डू यू वांट विथ योर लाइफ? क्या चाहते हैं आप? क्लास में बैठने से पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा, समझना पड़ेगा। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना आप तो कि सर पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है। अरे अब कितनी बार बोलूंगा आपको यार कि बाबू कोई भी कंफ्यूजन है पूछो। खड़ा जाओ। ग्रीन या नहीं? ये ग्रीन। यस यू। आर क्या है? देखो साइलेंस। बैठ जाओ। कीप साइलेंस। और गाइस आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही नहीं आ रही? यस सर। साइलेंट रहना बिल्कुल। आप पढ़ो। यस स्टैंड अप। क्या होता है आर का मतलब? दर। अरे आर का मतलब क्या होता है? मैं आर पूछ रहा हूं। रेट। खड़ा हो। यस यू।
प्लेट आ जा, क्या होता है? आप बताओ क्या चला रहे, मोबाइल चला रहे हो क्या? खड़ा हो, क्या होता है? समझ रहे हो? कुछ भी डाउट जाए तो पूछ लिया करो, समझ रहे हो? ये लिखा हुआ पूरा क्लियर तरीके से देख लो एक बार अच्छी तरह। खड़ा हो जाए, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ आप इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। बहुत आसे आ रही है आपको। साइलेंस, या भाई बोलो चुपचाप सीधा, पहले बोलो सीधा। कीप साइलेंस, ऐसे किस बात की आ रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। कीप साइलेंस। पता है आपको अपने क्लास में डांस भी होता है, पता है? फिजिकल में डांस भी होता है ना? और जब फिजिकल एक्टिविटी होती है फिर क्या होता है? डिसिप्लिन, समझ लो। जब हम लोग फिजिकल करवाते हैं, जब डिस्टर्ब होते कभी भी, पूरा ध्यान कहाँ रहता है? फिजिकल में ध्यान रहता है। तो ध्यान रखना मेरी बात को। क्लास चल रही तो ध्यान क्लास में ही होना, ध्यान रखना। और जरूरी नहीं मैं आऊँ क्लास में, वो कभी मैं आया और किसी ने बोला मेरे को कि सर ये अनडिसिप्लिन है बच्चा है बच्ची, तो रियल बता रहा हूं मैं, किसी को छोड़ता नहीं हूं मैं। बात समझ रहे आपको? ध्यान रखना मेरी बात। बैठ जाओ। जब तो देख रहे थे दांत निकल रहे तेरे। नहीं सर, छींक आ रही थी अंदर सर। भगवान का सर मैं क्यों हंसूंगा सर, कोई बात ही नहीं थी सर हंसने की सर, उसमें सर ना बात की थी सर मैंने। बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा कान थोड़ा खींच के, बिल्कुल कान। सर नहीं आती नहीं, हमारे भगवान के सर नहीं है सर। बन जा मुर्गा सीधा। चलो सर कंटिन्यू। तो हमने देखा अभी इससे पहले कि डिफरेंस हमने निकाला। डिफरेंस हमारा क्या आया था? तो हमने देखा कि एसआई हमारे पास आया हुआ था 800, सीआई कितना आया था हमारे पास? अब दोनों का अंतर निकाला तो 40। लेकिन इसको हमने किया था बेसिक फॉर्मेट से, पीआरटी वाले फार्मूले से। अब देखिए इसका थोड़ा एक स्मार्ट तरीका कि डिफरेंस अगर निकालना है तो पी मतलब कितना? 4000 ब्रैकेट में y कितना है हमारे पास? यहाँ हमको स्क्वायर ये कट गया आपस में, ये कितना हो जाएगा? 4000 चुपचाप बैठ जा, मल्टीप्लाई में बिना आवाज करे। भगवान के सर यहाँ 1 है, अपॉन में कितना है ये? 10 का स्क्वायर 100। इसी 100 से आपने अगर काट दिए इसे तो कितना मिलेगा? 40। हमारा डिफरेंस कितना आया था? 40 रुपए। कितना आया डिफरेंस? 40 रुपए। तो आप इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी के साथ एक अप्रोच और आपको मैं बताता हूँ, थर्ड फॉर्म इसका। तो ये क्या है? ध्यान दीजिए। जैसे आपको रेट दिया है 10%, क्या दिया है? 10%। अरे आवाज जल्दी साथ में 10%। कितना परसेंट? 10%। टीचर को भी एकदम क्या, बच्चों में एकदम लीन है। कोई भी काम करो ना, आनंद उठाओ। आने वाला समझ लो 700 टीचर को, तभी तो मजा आएगा। बेटे चुपचाप। तो कितना है हमारे पास रेट? 10% को अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे? इसको हम 10 बटे में प्रतिशत हटाने के लिए लाते हैं 100। लाते हैं, इस 0 से 0 कटा तो कितना हो गया? 1 बटे में। ये हमारा भिन्न में बदल गया। बस इसी का करना था आपको स्क्वायर। क्या करना था? स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे में क्या हो जाएगा? 100। नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमारी मूल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? मूल मान। और मूल मान में हमारा दिया कितना है? 4000। कितना दिया है? 4000। अब 4000 रुपए 100 से कितने गुने पे है? 40 गुने पे है। अगर ये 40 गुने पे है तो ये भी हमारा कितने गुने पे होगा? 40 गुने पे। और ये 40 रुपए जो आता है ये हमारा होता है सीआई और एसआई का। यानी इस क्वेश्चन से अगर आप करते हैं इस फॉर्मेट पे तो मुश्किल से आपको कितने सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड। कितने लगेंगे? 5 सेकंड। आया मजा? बेसिक भी जाना और ट्रिक भी जाना। समझ लो? यस सर। और कल क्या है बेटा आपका? ये आपको पूरा टेस्ट क्वेश्चन मत देखना। क्वेश्चन देखने का नहीं है ना, छुपा के रखने का। कल ग्राउंड पर, कहां पर? यहाँ तो आप टिप लोगे है ना, पास पास में बैठे हैं, जगह थोड़ी कम है। मोबाइल कोई भी लेके नहीं आएगा। अचानक दिख तो नहीं रहा? हाँ दिख रहा क्या? सुनिए सभी लोग, साइलेंस। कल सुबह 7 बजे
सभी लोग जो अभी क्लास में नहीं है वो भी और आप लोग भी केवल एक पेन लेके आएंगे, समझ लो। पेपर पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका स्टेट, बस। आप पेपर को हल भी कर सकते हैं, इतना पेज है उसमें, खालिस्तान है, समझ लो। लेकिन पेपर ऐसा बनाया है दोस्त कि जिसमें आपको मजा आ जाएगा। देखो मत, ठीक है? कितने बजे? और मोबाइल लेके कोई भी नहीं आएगा, और जो भी मोबाइल लेके आया पकड़ा गया दिल से ठोकूंगा, ठीक? बहुत अच्छी बात है। चलो तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पेपर तब भी आपको भी बताऊंगा ना, ये जाके वीडियो देख लेंगे, समझा करो बात, कोई भरोसा नहीं के ऊपर। ये फौजी है, फौजी दिमाग में समझ चल रहता है। उसके दोस्त से पूछा क्या करता, सर मेरा हंस रहा था ऐसे ही, और उससे पूछा तो बोले क्या करा, बोले नहीं सर मैं तो नहीं हंस रहा था, है ना। तो ये काम ऐसा ही है, बच्चे हैं, नादान है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, इसको दिक्कत कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू। चलो सर चलो, तो अपना ये अपना रख लो, उसको थोड़ा संभाल के, है ना, किसी को बताने का नहीं, सर आपको भी देखेगा। हाँ शेयर कर दूँ ना।